वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और आज हम बात करेंगे दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है। तो इसके लिए लेते हैं हम प्रमेय। और प्रमेय क्या कह रही है कि दो दिए गए बिंदुओं, हम वो दो बिंदु ले लेते हैं ए और बी। ए बिंदु ये रहा और बी बिंदु ये रहा। इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु मान लेते हैं, इन दोनों से समान दूरी पर स्थित ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये बिंदु R है। ये कुछ बिंदु हमने ले लिए जो इनसे समान दूरी पर स्थित है। तो चलिए इस दूरी की बात की जा रही है कि ये दूरी और ये दूरी समान है, यानी ये बिंदु P A और B दोनों से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित। B से भी दूरी और A से दूरी P की समान है, यानी P इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु है। इसी प्रकार से Q भी इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु है और R भी इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु है। तो प्रमेय ये कहती है कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी कि इन बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं तो ये जो पथ है, ये पथ क्या होता है? ये पथ होता है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, यानी ये दोनों भी बराबर हो और ये कोण 90 डिग्री का हो, तो ये लंब समद्विभाजक होता है रेखाखंड AB का। हमें इस प्रमेय को सिद्ध करना है। तो चलिए प्रमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ये आपको पता है। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है कि ये दिया क्या है। तो देखिए सबसे पहले प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, लिखना है कि दिया है। और जो दिया है वो हमारी प्रमेय में लिखा हुआ होता है कि क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो छोड़ दीजिए और बाकी जो भी कुछ दिया है वो दिया है, तो दिया है में लिख दीजिए जो दिया है। क्या दिया है? हमें दिए हैं दो बिंदु A और B। तो हमें दो बिंदु दिए हैं तो हम लिख देंगे कि दो बिंदु A व B है। ये दो बिंदु दिए हैं और साथ में क्या दिया है कि P और Q कोई दो बिंदु हैं जो समदूरस्थ है तथा बिंदु P व Q बिंदुओं जो हमें दिया गया है हम वही लिखेंगे। बिंदुओं A व B से समदूरस्थ हैं। A व B से समदूरस्थ हैं, ये हमें दिया हुआ है। तो जो दिया है वो हमने लिख दिया और सिद्ध करना है कि ये PQ इसका लंब समद्विभाजक है, किसका? AB का। चलो वो सिद्ध करेंगे। तो हमें सिद्ध क्या करना है? दिया है के बाद हम क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। हम क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। तो हमें जो सिद्ध करना है वो अब आप लिख दीजिए। लीजिए साहब, जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो PQ है वो AB का लंब समद्विभाजक है। हमें ये सिद्ध करना है। तो लिख दीजिए PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। हमें ये सिद्ध करना है, लंब समद्विभाजक है। तो ये हम सिद्ध करेंगे। अब सिद्ध करना है लिख दिया, तो इसके बाद रचना। चलो साहब रचना भी कर लेते हैं। वैसे यहां रचना जैसा स्पेशल कुछ नहीं है। तो ये हमने क्या किया कि इस P और Q को हमने मिला लिया। हमें दिए हैं दो बिंदु AB और दो बिंदु P और Q जो दोनों AB से समदूरस्थ है। ये P की दूरी और ये P की दूरी B से दोनों बराबर है। इसी प्रकार से Q की दूरी A से और Q की दूरी B से भी बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? P और Q को मिला लेते हैं। तो रचना में हम क्या कहते हैं? PQ को मिलाया, बिंदु PQ को मिलाया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारी हो गई रचना। अब रचना के बाद अगला जो काम है वो मेन काम है, वो है उपपत्ति। उपपत्ति हमारी प्रमेय का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इसी भाग में हम ये सिद्ध करते हैं कि PQ किस प्रकार से या क्यों AB का लंब समद्विभाजक है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। और ये
उत्पत्ति वाला जो पार्ट है प्रमेय में सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहां तक का जो पार्ट है आपकी प्रमेय दिया है, सिद्ध करना है, रचना और ये चित्र, ये आपके करीबन 30% मार्क्स आपको दिला के जाते हैं, बाकी 70% मार्क्स आपको इससे मिलते हैं। देखिए हम इस प्रमेय को अब सिद्ध करते हैं, और कैसे सिद्ध करते हैं देखिए, हमें यहां त्रिभुज ABP नजर आ रहा है। कौन त्रिभुज ABP, और जब हमने ये रचना की तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, AQP और BQP। इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि AP बराबर है PB के, है या नहीं है, क्योंकि दिया है समदूरस्थ है, इसलिए AP बराबर है PB के, और AQ बराबर है BQ के, ये भी है, क्यों, क्योंकि QB तो समदूरस्थ है दोनों से, बिल्कुल। तो दो चीजें हमें बराबर दे रखी है, और हम देख रहे हैं कि जो PQ है दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो याद कीजिए सर्वांग समता को, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम सर्वांग समता लगाते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम ये बात जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण व संगत भुजाएं बराबर होते हैं। तो फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा, और जब ये कोण बराबर होगा तो ये कोण बराबर होगा तो ये कोण बराबर होगा तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है कि नहीं, क्योंकि एक सरल रेखा पर है दोनों के दोनों कोण, और दोनों कोणों का योग 180 है तो फिर आधे आधे हो गए, यानी कि एक कोण 90 का हो गया और 90 का हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि PQAB का लंब समद्विभाजक है, हो जाएगा सिद्ध। यानी सर्वांग समता आपकी कर रही है मदद, और वो मदद कर रही है तो अब आप सर्वांग समता को लेकर इस प्रमेय को सिद्ध कर दीजिए। चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम इनको लिखते हैं कि हम बराबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बिंदु P व Q बड़ा है, Q समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। इसलिए क्या होगा कि AP बराबर होगा BP के, तथा AQ बराबर होगा BQ के, AQ बराबर होगा BQ के। इसे कह देते हैं समीकरण 1 और इसे कह देते हैं समीकरण 2। तो दो चीजें तो हमारे पास आ गई, और तीसरी उभयनिष्ठ हम कह देंगे। तो अब हम बात करते हैं सर्वांग समता की। तो चलिए सर्वांग समता लेते हैं। पहले मैं यहां तक का ये जो लिखा हुआ है इसे इरेज करना चाहूंगा, क्योंकि पूरा काम मैं इस बोर्ड पर नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। समीकरण 1 और 2 हमें मिल चुके। जब समीकरण 1 और 2 मिल चुके तो हम सर्वांग समता सिद्ध करते हैं। तो सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज BPQ में, इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि APQ में AP बराबर है BP के। पहली बात तो ये हो गई कि AP बराबर है BP के। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आपने देखा ना अभी, समीकरण 1 में ये दोनों बराबर थे। तो समीकरण 1 से हम ये कह सकते हैं कि AP बराबर है BP, और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि AQ बराबर है BQ के। ये लीजिए AQ बराबर है BQ, और ये हमने कहां से कहा? ये हमने कहा समीकरण 2 से। समीकरण 2 से AQ और BQ दोनों बराबर हैं। तीसरी बात हमारी क्या थी कि AQ दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो त्रिभुज APQ में भी AQ और PQ और BPQ में भी PQ दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा। हमें ये कारण यहां लिखना होता है, जरूरी है, क्योंकि चेक करने वाले को ये समझ में आए कि आपने इसे क्यों बराबर किया है। क्यों का जवाब देते चलिए, आपका सवाल बहुत अच्छा होगा और कहीं भी कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो इन तीनों से हम ये देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर है, और सर्वांग समता का नियम आप जानते हो कि S सर्वांग समता नियम से, S सर्वांग समता नियम से हम क्या कह सकते हैं? हम नियम से कह सकते हैं कि त्रिभुज
ए पी क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज बी पी क्यू के। क्लियर है? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम ये बात जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए कोण, ये क्या कहूंगा इसको, ए क्यू पी, ए क्यू पी बराबर है किस कोण के, बी क्यू पी के। तो ये लीजिए बी क्यू पी, इसे मैं कह देता हूं समीकरण 3, क्योंकि समीकरण 1 और 2 पहले आई गई और ये आ गई समीकरण 3। अब हम ये देख चुके हैं कि ए क्यू पी और बी क्यू पी दोनों बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। अब हमें इसे सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री है। अब क्योंकि ये दोनों एक रेखीय कोण युग्म है, एक रेखा पर एक बिंदु पर बने हुए दो कोण हैं, तो इसलिए हम जानते हैं कि रेखीय कोण युग्म का योग कितना होता है, 180। तो इसलिए लिख देता हूं, परंतु ये हम जानते हैं, तो परंतु कोण ए क्यू पी प्लस कोण बी क्यू पी बराबर होगा 180 डिग्री। अब ऐसा हमने क्यों कहा, तो क्यों में कारण दे दीजिए, क्योंकि कारण हर जगह आपको देना होगा। रेखिक कोण युग्म, तो आपने जब कारण भी दे दिया तो स्पष्ट है कि इन दोनों कोणों का योग 180 है, क्योंकि रेखीय कोण युग्म है। लेकिन हम समीकरण 3 में देख रहे हैं क्या, कि ए क्यू पी और बी क्यू पी दोनों बराबर हैं। तो ए क्यू पी को तो मैं ए क्यू पी रहने देता हूं, और बी क्यू पी ए क्यू पी के बराबर है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं ए क्यू पी, और ये हो जाएगा बराबर 180 डिग्री के। आप इसका भी कारण दे दीजिएगा, आपने डी क्यू पी की जगह ए क्यू पी क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, समीकरण 3 से बी क्यू पी ए क्यू पी के बराबर है, इसलिए हम कह देते हैं क्योंकि समीकरण 3 से। स्पष्ट हो गया यहां भी कारण। तो अब जब ये दोनों बराबर है तो इनको सॉल्व कर दीजिए, ए क्यू पी प्लस ए क्यू पी कितना हो जाएगा, 2AQP बराबर 180 डिग्री। तो इस तरह से AQP बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री बटा 2, और जब इसमें भाग दूंगा तो कितना आया, 90 डिग्री, यानी कि AQP बराबर हो गया 90 डिग्री। इसे मैं कह देता हूं समीकरण 4। और अब हम कह सकते हैं समीकरण, ये थी ना AQ बराबर BQ, ये दोनों भाग बराबर हैं तो समद्विभाजक हो गया, और ये 90 डिग्री है तो लंब समद्विभाजक हो गया। तो एक तो ये वाली समीकरण ले लेंगे जिसमें AQ और QB बराबर है, तो AQ और BQ बराबर है समीकरण 2 में, तो हम कह देंगे समीकरण 2 एवं समीकरण 4 से। समीकरण 4 से क्या स्पष्ट हो गया कि ये 90 डिग्री है और ये दोनों भाग बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि PQ इसका लंब समद्विभाजक है, इति सिद्धम। तो इसीलिए हम लिखते हैं समीकरण 2 व 4 से PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक भाजक, ये लीजिए लंब समद्विभाजक है, हैंस प्रूव इति सिद्धम। और इस प्रकार से ये हो गई हमारी प्रमेय पूरी। देखिए प्रमेय में थोड़ा लिखना ज्यादा हो सकता है, यहां आपको जो लिखा हुआ है वो थोड़ा ज्यादा दिख सकता है, लेकिन इस तरीके से अगर आपने किसी प्रमेय को सॉल्व कर दिया तो ये आपके एग्जामिनर को एक चैलेंज करती है। अगर आप अच्छे ढंग से काम करेंगे तो ये सामने वाले को कहती है कि अगर आप में हिम्मत है तो मेरा नंबर काट के दिखाइए। एक स्टूडेंट को हमेशा ऐसा काम करना चाहिए कि सामने वाले को चैलेंज रहे कि वो कहीं से भी कोई नंबर नहीं काट सके। तो ऐसा ही है ये सॉल्यूशन। तो तैयार कीजिए इस प्रमेय को, और अगले वीडियो में हम लेंगे एक और प्रमेय और फिर लेंगे इनसे संबंधित सवाल। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।